दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटेंस इंग्लिश क्लासेस का अगला टॉपिक में। और टेंस कंप्लीट होने के बाद अगला टॉपिक आपका है वॉइस। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, आप अच्छे होंगे। और बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान देना, ये टॉपिक बनाया जा रहा है वॉइस। तो यदि जो स्टूडेंट्स कोई नए हैं तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा कंप्लीट टॉपिक के साथ बने रहिए। तो अगला टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानना है। वॉइस का मतलब होता है वाइच। क्या होता है? वाइच। और वॉइस मुख्य रूप से ध्यान देना, वॉइस। तो वॉइस जो है वो मुख्य रूप से वॉइस वॉइस मुख्य रूप से टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमको जानना है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस ध्यान देना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। क्या होता है? टेंस। ये टेंस के नियमों से बनेगा। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट से वाक्य बनाए जाएंगे। टेंस के नियम के हिसाब से वाक्य बनेगा। दूसरा आपका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इसमें होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट शुरू होगा, इसमें सब्जेक्ट से शुरू होगा, इसमें ऑब्जेक्ट शुरू होगा और इसमें वी3 प्लस वाई लगेगा। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस। टेंस के हिसाब से क्या होगा, सेंटेंस बनेंगे। और पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, ये सब्जेक्ट से शुरू, ये ऑब्जेक्ट से शुरू। स्टेट मेरा कन्फ्यूजन नहीं होना है। टेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई आगे लगेगा। दूसरा चीज़ थर्ड फॉर्म का क्या है आप बताते हैं। ये हो गए टेंस के दो प्रकार। दूसरा चीज़ होता है कि एक्टिव वॉइस को हम शॉर्ट में ए भी कह सकते हैं और पैसिव वॉइस को पी भी कह सकते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक। दूसरा चीज़ इसमें कुछ रूल्स होता है। रूल नंबर वन ये होता है कि टोटल ध्यान देना, कुल 12 टेंस होता है, बट 12 में से केवल केवल 8 टेंसेस का ही 8 टेंसेस का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। ये ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी बिंदु है। ये टोटल कितने होते हैं, टेंस होते हैं कुल मिला के हमारे 12। तो 12 में से केवल कितने होगा, 8 टेंस का क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो केवल 8 टेंस का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। अब ये कौन सा बनना है ये भी जान देना है। तो नंबर वन जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका आता है पास्ट टेंस। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में 4, पास्ट टेंस में 4, फ्यूचर टेंस में 4, बट इसको 4 को 4 पूरा लेंगे नहीं। तो प्रेजेंट टेंस के शुरू के पहला, दूसरा और तीसरा टेंस को लेंगे। पास्ट के शुरू के पहला, दूसरा और तीसरा को लेंगे। फ्यूचर में पहला और तीसरा को, मतलब दूसरा और चौथा को नहीं लेते हैं। तो 3 टेंस इधर हुआ, 3 टेंस इधर हुआ और इधर आपका 2। तो कुल मिला कितना हुआ, टोटल 3 3 6 6। तो 8 टेंस का क्या बन रहा है, ये 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हो रहा है। तो सबसे पहले हम जाने कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट से बनता है, जिसको हम ए बी में कहते हैं। और एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस कुल 12 होता है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पी बी, पैसिव वॉइस। और एक केवल कितना होते हैं, 8 टेंस का होता है। तो रूल नंबर वन ना, केवल 8 टेंसेस का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस के शुरू के 3 टेंस हो गए, पास्ट के शुरू के 3, 3 3 6 हो गया, फ्यूचर के फर्स्ट और थर्ड, कुल मिला के कितना हो गया, 8 टेंस का होता है। अब आता है कि बाकी टेंस का कैसे क्या करेंगे। तो इसके बाद होता है रूल नेक्स्ट। इसमें रूल नंबर 2 में ध्यान देना कि जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पा जाता है उसका ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे बना दें कि केवल केवल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य का ही पैसिव वॉइस बनता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केवल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य का ही पैसिव वॉइस बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा उसको बनेगा, बता दूँ। जैसे मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट क्या, अंग्रेज़ी। सोहन एक कविता याद करता है, सोहन का ऑब्जेक्ट क्या, एक कविता। सीमा खाना खा रही है, सीमा का ऑब्जेक्ट क्या, खाना।
तो इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे जिसमें निरर्थक शब्द जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं शहर जा रहा हूँ, गतिमान, इस टाइप के सेंटेंस का नहीं बनेगा। ये हमने पहले जाना वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा टेंस का एक्टिव से पैसिव बनेगा, और रूल भी जाना। अब इसका आता है चार्ट कि ये एक्टिव पैसिव में क्या क्या अंतर है, तो ये सबसे पहले जानेंगे। और दूसरा कि एक्टिव पैसिव को सब्जेक्ट भी कहते हैं, बट इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अगला हम जानेंगे केस। केस क्या होता है? CASE, केस का मतलब होता है कारक। क्या होता है? कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। तो केस, केस ध्यान देना इसमें। रूल नंबर 3, केस मुख्य रूप से, केस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? नंबर 1 आपका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस ध्यान देना, इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस, शॉर्ट में कहते हैं SC। ये आपका टेंस ही होता है। क्या होता है? टेंस। दूसरा आता है नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। तो इसको कहेंगे हम ध्यान देना OC, ऑब्जेक्टिव केस। और ये पैसिव वॉइस है, इसमें किससे बनेगा? Y प्लस V3 से बनता है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्यों लिया गया यहाँ पर? सब्जेक्टिव केस को भी दिखाएंगे चार्ट बना के, ऑब्जेक्टिव केस को दिखाएंगे। यदि वाक्य की शुरुआत, जिस वाक्य का शुरुआत होता है सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जिस वाक्य का शुरुआत होता है, स्टार्टिंग होता है ऑब्जेक्ट से, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब हम बनाते हैं यहाँ पर चार्ट। बगैर चार्ट के सेंटेंस बनाना एक्टिव से पैसिव संभव नहीं होता है। तो जैसे मैंने बना लिया यहाँ पर एक्टिव वॉइस में SC, और इसी को दिखा देंगे हम पैसिव वॉइस में OC। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्टिव केस यहाँ होगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ होगा। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ दिखा देते हैं आई, आई, तो आई का बन जाता है मी। यदि एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आई है तो आई बन जाएगा मी। यू, यदि यू है तो यू का हो जाएगा, यू का यू रहता है, कोई चेंज नहीं। ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, और देयर का यदि देयर होगा तो देयर का देयर ही रहेगा। कुछ कुछ चीज़ों में होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 के अलावा और भी है। वी का चेंज हो जाएगा अस, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है इट, इट का इट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। यदि किसी का नाम होता है, यदि किसी का नाम होता है तो नाम का नाम ही होता है, नाम तो बदल सकते ही नहीं। दूसरा चीज़ आता है आपका हो, हो, तो हु को दिखाएंगे वाई हु को दिखाएंगे वाई हु। ये ध्यान देना, हु ये किसी भी एक्टिव के क्वेश्चन वर्ड में रहेगा पैसिव बनाते समय वाई सबसे पहले लगाते हैं, जबकि बाय लास्ट में लगता है केवल हु के लिए क्या लगेगा? हु वाले शब्दों के लिए क्या लगेगा? बाय हुम। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, जैसे बता दिया था। ये आपका पैसिव वॉइस क्या है? ये सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। इन इन केस के बगैर सेंटेंस बनना संभव नहीं है, हमको याद रखना पड़ेगा। ये चार्ट है, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये हो गया चार्ट। अब इसको चार्ट के अलावा होता है एक मेन फार्मूला। तो मेन फार्मूला को जानेंगे हम सेंटेंस बनाने में सक्षम हो जाएंगे। बात है मेन फार्मूला में। मेन फार्मूला जिसको हम कहते हैं मुख्य सूत्र। क्या कहेंगे? मुख्य सूत्र। मुख्य सूत्र। अब तक हमने जितने भी टेंस किए हैं उन सब के 12 के 12 टेंसों में पता नहीं कितने प्रकार के फार्मूला यूज होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, नेवर। बट एक ऐसा एकमात्र सूत्र है कि एक ही फार्मूला से पूरा आपका टेंस और पूरा पैसिव वॉइस समापन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको F बराबर AB
सब्जेक्ट। अब पहले एक्टिव वॉइस का बनाते फिर पैसिव वॉइस का। ध्यान देना, प्रत्येक टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ईडब्ल्यू रहता है। ये एक प्रकार का फार्मूला है, एक प्रकार का ब्लैंक फार्मूला, खाली ढांचा। इसको हम सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो इसी को हो गया आपका एफ बराबर पी भी, एफ बराबर पी भी, यहाँ पर आपका ए भी, यहाँ पर आपका पी भी। तो ध्यान देना, ये हो गया एक ब्लैंक फार्मूला। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का बनाते हैं। ये सब्जेक्ट से शुरू है, यहाँ होगा ऑब्जेक्ट से शुरू, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो यहाँ लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ई डब्ल्यू, प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो फार्मूला है ऑब्जेक्ट पहला आ चुका है, अब इसको हम मैच कराएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फ्रेमिंग उल्टा है, इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगा, जब ऑब्जेक्ट लगा तो इसको हम कहेंगे न्यू सब्जेक्ट के रूप में। इसके रूप में, न्यू सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ जो सब्जेक्ट पीछे आ गया इसको हम कहेंगे न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके रूप में, न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आता है यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सीधा चले गया यहाँ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो या ना हो यहाँ लगेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो तब भी क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। वर्ब का यहाँ पर कोई सा भी फॉर्म हो, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया है, ई डब्ल्यू यहाँ आ गया है। अब इसमें ध्यान देना, इस वाई, वाई का मतलब होता है के द्वारा, वाई का मतलब होता है के द्वारा, वाई मीन्स क्या होता है, के द्वारा। तो एक चीज़ फोकस कीजिएगा, ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो यहाँ लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को मतलब नहीं, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही लगेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ आ गया, वाई अतिरिक्त है, वाई क्या है, फार्मूला का है, सब्जेक्ट चला गया पीछे। तो जब यहाँ पर शुरू में ऑब्जेक्ट लगता है तो इसे कहते हैं न्यू सब्जेक्ट, और जब यहाँ पर लास्ट में लगता है उसे कहते हैं न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये आपका मेन फार्मूला तैयार है। जितने भी हम सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे इसके हिसाब से बनाएंगे, और इसके हिसाब से हमको याद रखना पड़ेगा कि ये मेन फ्रेमिंग आपका ये हो गया। तो ये आपका कंप्लीट बेसिक हो चुका है। इसके बाद हम टेंस को बनाएंगे एक एक करके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फार्मूला के साथ, और आगे बढ़ेंगे हम। स्टूडेंट था ना, आपको कंप्लीट बेसिक मिल चुका है कि ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव के, मेन फार्मूला, चार्ट, सब क्या होता है। अब उन्हीं की मदद से हम करेंगे पहला टेंस। तो नंबर 1 आपका होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस, इस टेंस का हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ध्यान देना, पहले हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या आता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है अफर्मेटिव में, चाहे V1 हो या V1 SIES हो, या डू हो या डज हो, इनको देख करके ये सीधा चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या लगेगा, इज एम आर, क्या लगेगा, इज एम आर। एक्टिव वॉइस में चाहे V1 हो, चाहे V1 के साथ SIES हो या डू डज हो, इनको देख करके सीधा इसमें चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव का फार्मूला। ध्यान देना, एक फार्मूला हम लगाते हैं, एक फार्मूला। तो इसका एफ बराबर ए भी, एफ बराबर ए भी। अब इसको बनाते हैं हम इस टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस फुल स्टॉप। अब इसी को हम बनाते हैं यहाँ पर एफ बराबर पी भी, एफ बराबर पी भी। तो जब पी भी बनाएंगे, ध्यान देना, तो यहाँ पर इस फार्मूला को आप लेंगे मेन फार्मूला, जो भी बता दिया मेन फार्मूला के हिसाब से। यहाँ सब्जेक्ट बस किस में होगा, पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ इनको देख करके क्या लगाना, इज एम आर, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पर ध्यान देना, वर्क का फर्स्ट नंबर बट लगेगा वर्क का थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस EW प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप।
फार्मूला की कंडीशन और लेंथ देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर V1 ऐसे ही ऐसे, यहाँ पर इजमर, ये किसके हिसाब से बना, ये चेंज हो गया आपका V1 ऐसे, ये चेंज हो गया इजमर में, तो इसको चेंज कर दिया हमने। यहाँ वर्क का फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गया, वर्क का थर्ड फॉर्म है एक्स्ट्रा वर्ड वाई क्या है फार्मूला में अतिरिक्त है, और शब्द चला गया पीछे। अब इसके हम एग्जाम्पल बना लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ राम, जैसे ए भी करके हम बना लेते हैं, राम राइट्स ए लेटर ऑन टाइम, राम राइट्स ए लेटर ऑन टाइम, स्टूडेंट ध्यान देना। तो इसका हम आंसर करेंगे पी भी, क्या करेंगे, पी भी। और जब पी भी करेंगे तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको टेंस देखना है, क्या लगा है इसमें सब्जेक्ट के बाद V1 और एस, तो राम राइट्स, राम लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र ऑन टाइम समय पर, तो ये सब्जेक्ट है, ये V1 है, ये एस है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है एक्स्ट्रा वर्ड है। तो इसमें हम बनाएंगे, आंसर बनाएंगे। तो इसमें इस वाक्य में राम करता है, कर्ता का ऑब्जेक्ट क्या है, एक लेटर, राम क्या लिखता है, एक पत्र, तो इसको पहले लेंगे, ये लेटर, अब पत्र एक है, ध्यान देना एक है, तो इजमर के हिसाब से, एक वचन के हिसाब से इज लगेगा, ये लेटर इज, ए लेटर इज रिटेन, रिटेन क्या आएगा, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट हो गया, ए लेटर इज लग चुका है, वर्क का थर्ड फॉर्म राइट का क्या हो जाएगा, इसमें राइट का रिटेन हो गया, ए लेटर इज रिटेन, एक पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब इसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, ऑन टाइम को ऑन टाइम लेंगे हम, ऑन टाइम, उसके बाद क्या बचा बाय, वाई का हम वाई लगा देंगे फार्मूला के हिसाब से वाई, तो ये लेटर इज रिटेन ऑन टाइम, ये लेटर इज रिटेन ऑन टाइम बाय राम, तो राम का राम को चेंज दिए। यहाँ पर ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, इसमें ध्यान देना फार्मूला के हिसाब से कोई कठिन नहीं है। इसके बाद थर्ड फॉर्म, ए लेटर इज रिटेन, एक पत्र लिखा जाता है ऑन टाइम समय पर बाय राम, राम के द्वारा। नेक्स्ट यदि हम बनाते हैं कोई दूसरा सेंटेंस, जैसे जैसे यू रीड ए पोएम फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम, इसका मतलब होता है कि यू रीड ए पोएम, इसका मतलब होता है यू रीड ए पोएम फॉर द, कि तुम पढ़ते हो एक कविता परीक्षा के लिए। तो अब इसका जो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस हो गया, अब आपका होगा पैसिव वॉइस, तो यू रीड ए पोएम फॉर द एग्जाम, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम, तो इसको हम पहले लेंगे, ए अ पोएम, एक वचन है, अ पोएम इज, अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रेड पढ़ा जाएगा, अ पोएम इज रेड या रीड, किसके लिए, परीक्षा के लिए, फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द एग्ज़ाम। अब फॉर द एग्ज़ाम है क्या, ध्यान देना फॉर द एग्ज़ाम एक्स्ट्रा वर्ड है, बचा क्या है फार्मूला में वाई, वाई का वाई लगा देंगे, और इसमें क्या है यू में कोई चेंज नहीं, यू का यू। तो अ पोएम इज रेड फॉर द एग्जाम, एग्जाम की एक कविता पढ़ा जाता है परीक्षा के लिए वायु तुम्हारे द्वारा। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस ध्यान देना, ये जो बना है अफर्मेटिव के हिसाब से, इसमें बना है अफर्मेटिव। अब थोड़ा हम केस चेंज करके दिखा देते हैं, और केस थोड़ा चेंज कर देंगे हम, जैसे प्रेम कॉल्स मी इन द मॉर्निंग, कि प्रेम मुझे बुलाता है इन द मॉर्निंग, सुबह को, इसी का हम बना देंगे यहाँ पर। अब इसमें ध्यान देना प्रेम, प्रेम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मी का क्या हो जाएगा आई, यहाँ पर केस चेंज हो जा रहा है, मी का आई का मी, बट मी है, मी का क्या हो जा रहा है आई के साथ क्या लगता है एम, क्या लगता है के साथ एम, तो आई एम। उसके बाद वर्ब के कॉल, कॉल का क्या हो जाएगा कॉल्ड, तो आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है कब, एक्स्ट्रा वर्ड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा, फार्मूला में बाय का वाई लगा देंगे, और प्रेम का प्रेम, प्रेम देवता है, ध्यान देना। तो आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है इन द मॉर्निंग, सुबह को बाय राम, राम के द्वारा। एक सेंटेंस और बना लेते हैं, दे दे ऑर्गेनाइज ए मीटिंग फॉर अस, कि वे लोग आयोजन करते हैं एक मीटिंग हमारे लिए, तो इसका हम पैसिव वॉइस बना देंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ए मीटिंग, अ मीटिंग
और मीटिंग, यहाँ पर दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स भी हो सकता है, तो चलो यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स की भी लोग सभाओं को आयोजित करते हैं हमारे लिए, तो यहाँ पर मीटिंग के जगह पर क्या हो जाएगा मीटिंग्स, तो मीटिंग्स बहुवचन है तो क्या लग जाएगा आर, तो मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अस, एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पर, फॉर अस का अस ही होगा, वाई का फार्मूला है, सूत्र में क्या है वाई का वाई लगेगा, और दे का क्या हो जाएगा दैम, ध्यान देना ये जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर क्या हो जा रहा है दे का दैम हो जाता है, तो जब दे का दैम हो जाता है इसका मतलब क्या है इसमें केस में चेंज हो रहा है, तो मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज की सभाएं मीटिंग आयोजित की जाती है हमारे लिए बाय दैम उन लोगों के द्वारा, तो ये आपकी अफर्मेटिव कंप्लीट है। अब स्टूडेंट ध्यान देना नेगेटिव में अफर्मेटिव की तरह होगा, उसमें क्या लगा था डू डज वी वन एस आई एस को इजामर में, सेम ही चीज इसमें क्या होगा डू डज नॉट वी वन एस आई एस मतलब डू डज नॉट के साथ इजामर नॉट लग जाएगा, यदि एक्टिव वॉइस में डू नॉट डज नॉट है तो पैसिव वॉइस में इजामर के साथ नॉट लगेगा, फार्मूला सेम है। तो इसको बना लेते हैं एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में, आई डू नॉट हेल्प हिम, ये आपका हो गया है एक्टिव वॉइस, आई डू नॉट हेल्प हिम कि मैं उसकी मदद नहीं करता। अब इसमें हम पैसिव बनाते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पैसिव वॉइस की आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम का क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। अब इसमें डू नॉट है तो ही के साथ इज लगता है, एक वचन है तो इज नॉट क्या लग जाएगा इज नॉट, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ डू नॉट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज नॉट, इस क्यों लगा यहाँ पर क्योंकि ही सिंगुलर है, आई के साथ डू आई बहुवचन है प्लूरल है, तो ही इज नॉट हेल्प, ही इज नॉट हेल्प्ड कि उसकी मदद नहीं किया जाता है बाय बाय फार्मूला में वाई कहाँ से फार्मूला में से लिया, आई का क्या हो जाएगा मी, आई क्या हो जाता है मी, तो ही इज नॉट हेल्प्ड उसकी मदद नहीं किया जाता है बाय भी मेरे द्वारा। दूसरा बना लेते हैं एक नेक्स्ट एक्टिव में है राधा डज नॉट कुक द फूड ऑन टाइम, राधा डज नॉट कुक द फूड ऑन टाइम, जिसमें राधा सब्जेक्ट है और काम क्या कुक, कुक क्या है पकाना फूड, तो इसमें पैसिव वॉइस में ध्यान देना राधा का ऑब्जेक्ट क्या भोजन को पकाना, तो द फूड को पहले लेंगे, द फूड इज नॉट, ध्यान देना वो जो मात्रा वाला जो चीज़ होता है, जो मात्रा में आने वाले जो पदार्थ या चीज़ होता है वो हमेशा एक वचन की दृष्टिकोण में होता है, एक वचन माना जाता है, द फूड इज नॉट कुक्ड, द फूड इज नॉट कुक्ड मैंने भोजन नहीं पकाया जाता है ऑन टाइम समय पर, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इज है ये नॉट है, थर्ड फॉर्म है ऑन टाइम आपका एक्स्ट्रा वर्ड, उसके बाद क्या होगा बाय, क्या होगा बाय, इसको हम फार्मूला ऊपर लिख करके भी बना सकते थे, तो बाय और बाय के बाद कौन है बनाने वाला कौन है राधा, तो राधा को हम राधा लेंगे बाय राधा, तो ये आपका नेगेटिव बन चुका है, यहाँ पर डू नॉट है तो यहाँ पर कर्ता ध्यान देना, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगना है, तो राधा इसीलिए डज नॉट, द फूड इसीलिए क्या होगा इज नॉट, ये आपका नेगेटिव कंप्लीट है। अब आता है कि इसका इंट्रोगेटिव कैसा होता है, अब थोड़ा इंट्रोगेटिव पे ध्यान देंगे, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एकदम सेम इसी प्रकार से, यदि हम थोड़ा फार्मूला की बात करते हैं तो चलो पैसिव वॉइस का फार्मूला के हिसाब से हम बना लेते हैं, पैसिव वॉइस के फार्मूला। अब इसमें क्या लगेगा कि उसमें डू डज नॉट पहले लगता है, इसमें क्या लगेगा इज एम आर पहले, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस EW प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो फार्मूला लगा ध्यान देना, ये जो फार्मूला आपका लगा यहाँ पर इज हमारा पहले ऑब्जेक्ट पीछे और का थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड वाई और सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं हम इसका, अब हम इसका बनाते हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल ध्यान देना, एग्जांपल हम बनाते हैं जैसे डज रोहन लर्न ए लेसन, मतलब क्या रोहन एक पार्ट को याद करता है। अब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है डज रोहन लर्न ए लेसन, रोहन का काम क्या है एक लेसन याद करना, तो इसमें जो होगा इसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा ए लेसन, तो ये लेसन एक है तो क्या लगेगा इज अ लेसन, इज अ लेसन। अब लर्न का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म लर्न,
थर्ड फॉर्म। तो इज ए लेसन, ये जो बन रहा है ध्यान देना फार्मूला के हिसाब से, ये है इज आ चुका है, ये लेसन क्या है ऑब्जेक्ट है, लर्न क्या है थर्ड फॉर्म है। अब इसमें ध्यान देना एक्स्ट्रा वर्ड कुछ है इसमें, एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं, तो वाई का वाई लगा देंगे, और इसमें सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट कौन है, रोहन, नाम का नाम कुछ ही नहीं है। तो इज ए लेसन लर्न की क्या एक पार्ट याद किया जाता है वाई रोहन, रोहन के द्वारा। तो ये आपका इंटरोगेटिव कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं, खाली सिर्फ आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ से कहाँ लगाना, ध्यान रखना पड़ेगा कि अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस में ये फार्मूला है तो पैसिव वॉइस में ये फार्मूला है। अगला स्टूडेंट आता है नंबर 4। नंबर 4 आता है आपका क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड में भी सेम वही फार्मूला है, तो इसका हम फार्मूला चलो बना के करते हैं। तो एफ बराबर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड प्लस इजामर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ई डब्ल्यू प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फार्मूला में ध्यान देना क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, सेम इंट्रोगेटिव की तरह, बस केवल क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। तो इसको बना लेते एग्जाम्पल बना लेते नंबर 1 एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ध्यान देना, जैसे बना लेते हैं हाउ डू यू कंप्लीट, हाउ डू यू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ डू यू कंप्लीट दिस वर्क, कि तुम इस कार्य को कैसे पूरा करते हो। तो इसमें हम पैसिव वॉइस यदि बनाते हैं, ध्यान देना यदि हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड को हम पहले रखेंगे, तो हाउ का हाउ ही होगा, हाउ, उसके बाद क्या दिस वर्क क्या है एक वचन है, तो क्या लगा देंगे इज, द हाउ इज दिस वर्क, हाउ इज दिस वर्क कंप्लीटेड, हाउ इज दिस वर्क कंप्लीटेड। कंप्लीटेड फार्मूला में क्या है वाई यू, यू है तो यू का नो चेंज होता है कोई केस, इसीलिए ऐसा, और इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है ही नहीं। तो हाउ इज दिस वर्क कंप्लीटेड, यह काम को कैसे पूरा किया जाता है वायु तुम्हारे द्वारा। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल और बना लेते हैं, जैसे वाई डज द टीचर पनिश यू, वाई डज द टीचर पनिश यू, कि अध्यापक तुम्हें दंड क्यों देते हैं। अब इसका बनाएंगे, ध्यान देना वाई का वाई लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे वाई का वाई ही लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कोई चेंज नहीं होता है, वाई का वाई। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है अध्यापक, सब्जेक्ट है, इनका काम क्या है दंड देना, किसको तुम्हें देना, तो यू क्या है ऑब्जेक्ट है, तो यू बहुवचन तो क्या लगता है आर, प्लूरल तो वाई आर यू, वाई आर यू, और पनिश थर्ड फॉर्म में पनिश का क्या लग जाएगा पनिश्ड, तो वाई आर यू पनिश्ड, वाई आर यू पनिश्ड, तुम्हें दंड क्यों दिया जाता है, वाई द टीचर, वाई द टीचर, अध्यापक के द्वारा। तो ध्यान देना सेम यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार से हम बना लेते हैं क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड, हालांकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शुरू में बता दिया था कि जिसमें हु वाला वाक्य होगा, तो उसका बना लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हु हेल्प्स यू इन द डिफिकल्ट टाइम या डिफिकल्ट सिचुएशन, स्टूडेंट ध्यान देना, थोड़ा जल्दी के चक्कर में राइटिंग खराब हो जाता है, बट इंग्लिश लिटरेचर वालों के ऐसे ही होता है, ग्रामर वालों के ऐसे ही होती है अधिकतर। तो हु हेल्प्स यू मतलब तुम्हारी सहायता कौन करता है, कब, इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियों में। तो इसमें हम बनाएंगे, ध्यान देना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये सब क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में अधिकतर रिपीट होता है ये। अब हु को बता दिया था कि यदि हु होगा तो हु का चेंज हो जाएगा वाई होम में, वाई होम की किसके द्वारा तुम्हारी मदद किया जाता है कठिन परिस्थिति, तो वाई होम, ध्यान देना क्या होगा वाई होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें दिखाना पड़ेगा, तो वाई होम यू, तो वाई होम आर यू, वाई होम आर यू हेल्प्ड, वाई होम आर यू हेल्प्ड, की तुम्हारी मदद किसके द्वारा किया जाता है, कब, हुआ कि एक्स्ट्रा वर्ड के जैसे का तैसा, इन द डिफिकल्ट
इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये वेरी वेरी वाई होम की किसके द्वारा तुम्हारी मदद किया जाता है कठिन परिस्थिति में। तो इस प्रकार के ध्यान देना, सेंटेंस आपका तभी सही होगा जब आप उसको प्रैक्टिस में लगाएंगे। दो दो बार तीन तीन बार को वीडियो देखिए, मौज कीजिए, और सबसे मेन चीज़ होता है तैयारी। वीडियो देखते टाइम आप कलम कॉपी लिंक के साथ में उसका नोट्स बनाएंगे, जहाँ जहाँ मेन फार्मूला बता दिया, सेंटेंस बता दिया, उसको दोबारा देखिए, फार्मूला खुद लिखिए, बनाइए, प्रैक्टिस लगाइए। कोई भी ग्रामर के जो प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक होता है उसको जब तक नहीं लगाएंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ये आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो पहला वाला तो तरीके से देखिए, समझिए, इसको प्रैक्टिस लगाए। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए स्टूडेंट, बनाते हैं पहले इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो ये जो सेंटेंस बनाएंगे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पूरा फार्मूला के रूल के साथ, फार्मूला के साथ, और साथ साथ हमको केस और चार्ट को याद रखना है। तो राम इज राइटिंग ए पोएम, कि राम एक कविता लिख रहा है। तो सबसे पहले क्या इस वाक्य को ढूंढना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम है, और वर्ब क्या, लिखना है, वर्ब इज। तो अ पोएम, पोएम पहले लिखेंगे हम फार्मूले के हिसाब से, ऑब्जेक्ट अ पोएम, पोयम कविता एक है तो क्या लगेगा, इसके साथ बीइंग, क्या लगेगा, इसके साथ बीइंग, बीइंग कहाँ से है, फार्मूला में पैसिव वॉइस के। ए पोयम इज बीइंग, वर्ब, वर्ब क्या, राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, राइट का रिटेन। अब उसके बाद है एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं, तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है नहीं तो क्या लिखेंगे, रिटेन बाय फार्मूला का लेंगे, और इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है, राम। तो अब पोयम इज बीइंग रिटेन की एक कविता लिखा जा रहा है बाय राम, राम के द्वारा। अगला है आई एम कॉलिंग हिम, मैं उससे बुला रहा हूँ। तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अब हिम का क्या लग जाएगा, ही। तो ही के साथ इज, ही इज बीइंग कॉल्ड, कॉल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ही इज बीइंग कॉल्ड बाय ध्यान देना, बाय आई के क्या हो जाएगा, मी। तो यहाँ पर केस में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर हिम का ही लग गया है और आई का मी बन चुका है। सेंटेंस बनाते समय हमें सबको ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना पड़ेगा, पैसिव वॉइस के रूल का ध्यान देना पड़ेगा, चार्ट के केस का ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज को ध्यान रखते हुए बनाना पड़ता है। अगला है यू आर इनवाइटिंग सोहन फॉर बर्थडे पार्टी, कि तुम सोहन को आमंत्रित कर रहे हो जन्म दिवस के लिए, पार्टी के लिए, बर्थडे के लिए। तो इसमें यू आर इनवाइटिंग सोहन, तो सोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सोहन का सोहन लिखेंगे, सोहन इज बीइंग इनवाइटेड, सोहन इज बीइंग इनवाइटेड। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है आपका, फॉर बर्थडे पार्टी, फॉर बर्थडे पार्टी, फॉर बर्थडे पार्टी, किसके द्वारा, यू, बाय लगाएंगे फार्मूला, और यू का कोई चेंज नहीं, यू का यू ही होता है। तो सोहन इज बीइंग इनवाइटेड, कि सोहन को आमंत्रित किया जा रहा है फॉर बर्थडे पार्टी के लिए, वायु तुम्हारे द्वारा। तो ये आपके सेंटेंस है। हमेशा ध्यान देना, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। अब ये सारे एक वचन है, ये बहुवचन होता तो पोएम्स होता तो आर लग जाता, अब ही की जगह यू होता, दे होता तो आर लग जाता, सोहन की जगह सोहन एंड मोहन हो जाता तो आर लग जाता। तो हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें कहाँ का चेंजेस हो जा रहा है, उसके हिसाब से बनाते हैं। अगला बनाएंगे स्टूडेंट नेगेटिव। अब अगला होगा आपका टॉपिक होगा नंबर 2, नेगेटिव। नेगेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होना, सेम है। यहाँ पर हम बनाएंगे अब बराबर ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, इज एम आर प्लस साथ में नॉट यहाँ पर आ जाएगा, प्लस बीइंग, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद बीइंग, प्लस V3 प्लस ई डब्ल्यू प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, फॉर्मूला वही है, केवल नॉट आ गया। अब बनाते हैं इसका एग्जांपल ए भी में, जैसे टीचर द टीचर इज नॉट टीचिंग हिंदी टुडे। वाक्य में ध्यान दीजिएगा, नॉट लग चुका है। द टीचर इज नॉट टीचिंग हिंदी टुडे, के अध्यापक महोदय आज हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले ध्यान देना, सब्जेक्ट कौन है, द टीचर, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी। तो हिंदी को हम पहले लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हिंदी एक ही विषय है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, इज। तो हिंदी इज नॉट, नॉट का फार्मूला, हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट, टीच का क्या हो जाएगा,
टॉट। तो हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट बाय, या टॉट के बाद एक्स्ट्रा वर्ड है आपका, क्या एक्स्ट्रा वर्ड है, टुडे। टॉट टुडे, टॉट टुडे बाय क्या लगेगा, द टीचर, वाई द टीचर, वाई द टीचर। तो ये आपका सेंटेंस बन चुका है। इसमें सिर्फ नॉट ऊपर भी है तो नॉट यहाँ पर भी, मतलब ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। नेक्स्ट अगला आता है, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क, यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क, यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क, कि तुम यहाँ काम नहीं कर रहे हो। तो यू सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या, दिस वर्क। तो दिस वर्क यहाँ पर थोड़ा बहुवचन बना लेंगे, थोड़ा उसको चेंज कर देते हैं, ध्यान देना। तो दीज वर्क्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दीज वर्क्स। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा हेल्पिंग वर्ब लगाने में। तो तुम इन कार्य को, दिस का मतलब ध्यान देना, दिस मीन्स क्या होता है, यहाँ काम, और दिस कार्य मतलब क्या होता है, दिस वर्क्स माने इन कार्यों को, बहुवचन वाले। तो यू आर नॉट डूइंग दीज वर्क्स, तो यहाँ पर क्या लेंगे, दीज वर्क्स आर, आर लगा क्यों, बहुवचन है, आर नॉट बीइंग, अब डू का क्या हो जाएगा, डन बाय, यू का यू में कोई चेंज नहीं है, यू जो देवता है ये अपने आप में घमंड भरा है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आपका अगला आता है सेंटेंस, सम गर्ल्स, सम गर्ल्स आर नॉट, सम गर्ल्स आर नॉट प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग ए प्रोग्राम, प्रिपेयरिंग ए प्रोग्राम, सम गर्ल्स आर नॉट प्रिपेयरिंग ए प्रोग्राम, कि कुछ लड़कियां जो है कार्यक्रम की तैयारी नहीं कर रहे। तो सम गर्ल्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, ए प्रोग्राम, तो उसको हम ले लेंगे अ प्रोग्राम, ए प्रोग्राम, ए प्रोग्राम इज नॉट बीइंग, प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तो ए प्रोग्राम इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सम गर्ल्स, बाय सम गर्ल्स। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये आपका नेगेटिव कंप्लीट हो चुका है। इसी इसी को ध्यान देना, प्रैक्टिस लगाना, केवल आपको ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ से कहाँ लगता है। अगला हम करेंगे इंट्रोगेटिव, तीसरा है नंबर 3 इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, केवल कोई कंफ्यूजन नहीं है। इज एम आर का इज एम आर पहले आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा तो ये ध्यान देना, केवल क्या लगेगा, ये चक्का मार दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लग जाएगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पहले, ऑब्जेक्ट बीच में, बीइंग उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो दराती को ना भूलना है, दराती बहुत ज़रूरी है काटने के लिए, बट यहाँ बनेगा सेंटेंस। तो पहले हम सेंटेंस बना लेते हैं इसके एग्जांपल, जैसे आर यू हेल्पिंग, आर यू हेल्पिंग मी, आर यू हेल्पिंग मी, कि क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो। तो सब्जेक्ट में क्या ध्यान देना, सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट क्या मी, तो मी का क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाता है, मी का चेंज हो जाता है आई में, तो आई के साथ एम, तो वो एम का लगेगा पहले। यदि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आना है। तो एम आई के बाद क्या लगेगा, बीइंग, सब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एम आई बीइंग, एम आई बीइंग हेल्प्ड, एम आई बीइंग हेल्प्ड बाय यू, बाय यू, तो क्या मेरी मदद तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है, इज द पियोन, इज द पियोन रिंगिंग, रिंगिंग द वेल, रिंगिंग द वेल क्वेश्चन मार्क, कि क्या चपरासी घंटी बजा रहे हैं। तो इस वाक्य में ध्यान देना, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, वेल, तो वेल घंटी एक ही है, तो क्या लगेगा, यहाँ पर भी इज लगेगा। तो इज द वेल, इज द वेल बीइंग, इज द वेल बीइंग रंग, रिंग का क्या हो जाएगा, रंग बाय द पियोन, रंग बाय द पियोन क्वेश्चन मार्क।
अगला सेंटेंस है एम आई राइटिंग ए नोवेल फॉर यू, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक उपन्यास लिख रहा हूँ। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट आई है, ये नोवेल वर्ब के बाद जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, और फॉर यू क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ नोवेल, तो नोवेल एक है तो क्या लगेगा, इज ए नोवेल, इज ए नोवेल बीइंग रिटेन, बीइंग रिटेन फॉर यू बाय मी, आई के क्या हो जाएगा, मी। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है इंट्रोगेटिव। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड का सेम फ्रेज है केवल, तो इसको ध्यान देना। क्वेश्चन वर्ड में सिर्फ क्या लग जाएगा यहाँ पर, बराबर क्यू डब्ल्यू, बाकी सब सेम एकदम। थोड़ा अगला ध्यान देना, नंबर 4 क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड में क्या है, पहले लगेंगे क्यू डब्ल्यू, बाकी फार्मूला सेम है जैसा कहते हैं ऐसा। तो बना लेते एक सेंटेंस, हु इज हु इज कॉलिंग हु इज कॉलिंग यू, कि तुम्हें कौन बुला रहे हैं, तुम्हें कौन पुकार रहे हैं। तो इसको बना देता है हु का क्या लग जाएगा इसमें, बाय होम, तो वाई होम ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू बहुवचन है तो क्या लगेगा, आर, तो वाई होम आर यू बीइंग, वाई होम आर यू बीइंग कॉल्ड, ठीक है। तो इसमें वाई पहले लग चुका है, इसका मतलब है कि तुम्हें किसके द्वारा बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि, और ये हु का हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है हाउ इज राम, हाउ इज राम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर, दिस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मार्क। तो कह रहे हैं कि राम किस प्रकार इस प्रश्न पत्र को हल कर रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर, हाउ का हाउ रहेगा, तो हाउ इज क्यों लगेगा, क्वेश्चन पेपर एक ही है, तो हाउ इज दिस क्वेश्चन पेपर, हाउ इज दिस क्वेश्चन पेपर बीइंग, वर्ब क्या है, सॉल्व, सॉल्व हो जाएगा सॉल्व्ड, बीइंग सॉल्व्ड बाय राम, राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है, सब्जेक्ट लास्ट में। तो ये हाउ का हो चुका है, हु का हो चुका है, एक बना लेते हो वाई, वाई आर दे, ऑर्गेनाइजिंग ए मीटिंग क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि वे लोग एक मीटिंग का आयोजन क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजन करना, तो वाई का हम क्या लिखेंगे, वाई का वाई होगा, अब मीटिंग एक है तो इज लगेगा, वाई इज ए मीटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो वाई इज ए मीटिंग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वाई। अब दे ध्यान देना, दे का चेंज हो जाएगा देम में, क्या हो जाएगा, देम में, दे का चेंज हो जाएगा देम में, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेम जो लगा है ये सब लगा है इसमें के हिसाब से, ये सारे क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से। तो आपका प्रेजेंट में 3 होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसके बाद करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या है कि हैज़ और हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसमें तो थर्ड फॉर्म ही है, और उसमें चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, उसको हम दिखाएंगे। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक वॉइस। अगला टेंस है आपका तीसरा नंबर है, प्रेजेंट के लास्ट है, जो उसका पैसिव वॉइस बनना है, पैसिव वॉइस ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जानना है कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है और पहचान क्या है। तो पहचान चुका है, चुकी है, हेल्पिंग वर्ब आपका है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, आपका जो ए वी से पी वी जो बनना है, ए वी टू पी वी जो बनना है, इसका है हैज़ और हैव। क्या है, हैज़ और हैव, और हैज़ अप जो चेंज हो जाता है हैज़ बीन में और हैव बीन में, हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान देना है, ज़रूरी है। तो आइए नंबर 1 इसको करते हैं अफर्मेटिव। तो पहले फार्मूला बनाएंगे, तो पी वी एफ बराबर इसमें हो जाएगा आपका
पहले ऑब्जेक्ट होगा, अफर्मेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस, हम पैसिव वॉइस बना रहे तो क्या होगा, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, ये विशेष ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट के बाद हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V3 प्लस EW प्लस Y प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ओ सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इस टेंस में, और ध्यान देना, इस टेंस में इसके ऑलरेडी वर्क का थर्ड फॉर्म है, एक्टिव में रहेगा और पैसिव में भी क्या रहेगा, वर्क का थर्ड फॉर्म। तो दोनों जगह क्या है, वर्क का थर्ड फॉर्म है। तो अब उसको करते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे सेंटेंस है कि रोहित हैज डन हिज वर्क। रोहित हैज डन हिज वर्क, रोहित ने अपना काम कर लिया है या कर चुका है। तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, हिज वर्क का हिज वर्क होगा, चार्ट में लिखवा दिया, नो चेंज। यदि ध्यान देना यहाँ पर हिज या हर हो और उसके बाद कुछ वर्ड हो, ऑब्जेक्टिव में इस पोसेसिव में कुछ हो, तो जैसा का तैसा लगता है, तो हिज वर्क का हो जाएगा हिज वर्क। तो हिज वर्क हैज बीन फॉर्मूला के हिसाब से बन रहा है, हिज वर्क हैज बीन डन, यहाँ पर ऑलरेडी डन है, तो हिज वर्क हैज बीन डन बाय रोहित, कि उसका कार्य रोहित के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव इनवाइटेड द पीपल, कि वे लोग या उन्होंने या उन लोगों ने लोगों को आमंत्रित किया है या कर चुका है। तो उसमें ऑब्जेक्ट का द पीपल का द पीपल ही होगा। द पीपल बहुवचन है तो क्या लगेगा, हैव बीन। द पीपल हैव बीन इनवाइटेड, वाई, दे का क्या लग जाएगा, देम। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अगला सेंटेंस है कि आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड these sweets among द स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, कि मैंने बांट दिया है इन मिठाइयों को, अमंग द स्टूडेंट, छात्रों के बीच में, मतलब कि मैंने छात्रों के बीच में इन मिठाइयों को बांट दी है। अब दीज स्वीट्स बहुवचन है तो दीज स्वीट्स का दीज स्वीट्स ही होगा। दीज स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड का डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक्स्ट्रा वर्ड का जैसे का तैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बच्चा क्या है इसमें, आई के क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव किस, मी। ध्यान देना, दीज स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द स्टूडेंट्स, वाई छोड़ के स्टूडेंट्स, वाई मी, कि इन मिठाइयों को मेरे द्वारा छात्रों के बीच, छात्रों में बांटा गया है। तो सबसे ध्यान देना, हैज का क्या लग रहा है यहाँ पर, हैज बीन, हैव का हैव बीन। तो ये जो चेंज हुआ ये पैसिव वॉइस के फार्मूला के अनुसार। तो ये टेंस ध्यान देना, जो पेपर के लेवल के जो आता है हमारा, जो एग्जाम में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये दो टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रेजेंट में। ध्यान देना, अधिकतर 9, 10, 11, 12 आप जो भी बोर्ड है या CBSE बोर्ड, कोई भी अधिकतर प्रेजेंट के 3 है, तो पहला और ये तीसरा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फॉर्मेटिव कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट नंबर 2 नेगेटिव में कोई कठिन नहीं है। नेगेटिव सिर्फ ध्यान देना, आपका फार्मूला देखिए, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, यहाँ पर क्या लगेंगे, नॉट प्लस विन, नॉट के बाद क्या लगेंगे, विन, नॉट प्लस विन प्लस V3 प्लस EW प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पर नॉट लग रहा है और विन उसके बाद, तो मतलब नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब बीन है।
सेंटेंस बना देते हैं कि आई हैव नॉट रीड अ लेसन एट, कि मैंने अब तक एक पार्ट नहीं पढ़ा है। रीड क्या, थर्ड फॉर्म, रीड क्या है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म, रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही सेम होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेसन एक है तो क्या लगेगा, हैज बीन, अ लेसन हैज बीन, रीड का रीड ही होगा, रीड एट बाय मी। इसका अर्थ होता है कि एक पार्ट मेरे द्वारा अब तक नहीं पढ़ा गया है, तो इसमें ध्यान देना, सॉरी नॉट छूट गया है, हैज नॉट बीन रीड, नॉट लग चुका है। नेक्स्ट अगला है पुलिस द पुलिस हैज नॉट कॉट द क्रिमिनल्स का मतलब है कि पुलिस ने अपराधियों को नहीं पकड़ा है। तो इसमें नॉट है, नॉट का ध्यान देना, सब्जेक्ट पुलिस से, ऑब्जेक्ट क्या, द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स बहुवचन है, द क्रिमिनल्स हैव नॉट लगेगा फार्मूला, उसके बाद क्या लगेंगे, विन, द क्रिमिनल्स हैव नॉट बीन कॉट का क्या क्या कॉट ही होगा, मैंने पकड़ा, द क्रिमिनल्स हैव नॉट बीन कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, इसका मतलब है कि अपराधियों को पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ी जा चुकी है। अगला सेंटेंस आते हैं, सीमा हैज नॉट कुक्ड द फूड फॉर अस, कि सीमा ने हमारे लिए खाना नहीं पकाई है, नहीं पका चुकी है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या पकाना, फूड, अब फूड मात्रा में तो क्या लगेगा, हैज बीन एक वचन माना जाता है, फूड हैज नॉट बीन, फूड हैज नॉट बीन कुक्ड, फूड हैज नॉट बीन कुक्ड फॉर अस वाई सीमा की भोजन हमारे द्वारा, या भोजन सीमा के द्वारा हमारे लिए नहीं पकाई जा चुकी है। तो इसमें विशेष ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसमें भी सेम नॉट, ऊपर भी नॉट, तो पैसिव वॉइस में नॉट, एक्टिव वॉइस में नॉट, तो पैसिव वॉइस में नॉट, तो ये आपका नेगेटिव कंप्लीट है। स्टूडेंट नंबर तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, तो पहले क्या लगेंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विन प्लस V3 प्लस EW प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये सेम होता है। अब इसको बनाएंगे हम, ध्यान देना ऑब्जेक्ट बीच में है, हेल्पिंग वर्ब हैज पहले और बीन उसके बाद, तो पहले हम बना देंगे कि हैज पूजा मेड ए पिक्चर, क्या पूजा ने एक तस्वीर बनाई है। तो इसमें हैज़ का हैज़ लगा देंगे, क्योंकि ये पिक्चर एक है, तो हैज़ ए पिक्चर विन, फार्मूला का है विन, वो मेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, मेड का मेड ही होगा, बाय फार्मूला में है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है पूजा, क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ ए पिक्चर बिन मेड बाय पूजा, की क्या एक तस्वीर पूजा के द्वारा बनाई जा चुकी है, बनाई गई है। अगला है हैव यू लर्नड योर चैप्टर्स या चैप्टर, क्वेश्चन मार्क, कि क्या तुमने अपने पार्ट को याद कर लिया है, याद कर चुके हो। इसमें ध्यान देना सब फार्मूला एक्टिव वॉइस होना चाहिए, मतलब हम पैसिव वॉइस तो कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले हमारा एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस कंप्लीटली होना चाहिए आपको याद। टेंस यदि याद होगा तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भूल नहीं होगी, ना गलत होगा। अब उसको बना देते, ध्यान देना हैव यू लर्न योर चैप्टर, तो योर चैप्टर तुम्हारा पार्ट है, योर ध्यान देना, यू बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, बट योर होता है सिंगुलर, तो इसमें हो जाएगा हैज योर चैप्टर विन, हैज योर चैप्टर विन लर्नड वाई, यू का यू होगा यू, ठीक है। तो यहाँ पर हैज के साथ बिन लग रहा है। नेक्स्ट अगला आता है हैज द डॉक्टर एडवाइज्ड यू, क्या डॉक्टर ने तुम्हें सलाह दिया है।
तो इसमें सब्जेक्ट डॉक्टर है और ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू है, तो यू को देखिए क्या लगा रहा है हैव, तो हैव यू एडवाइज्ड, हैव यू सॉरी हैव यू विन एडवाइज्ड, तो हैव यू विन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, वाई द डॉक्टर, क्वेश्चन वर्ड। तो ये आपके ध्यान देना शुरू में हैज़ लगा है, तो इसके बाद क्या लग रहा है विन, ये आपके इंट्रीगेटिव कंप्लीट है। इसी प्रकार से हम करेंगे नंबर 4 क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में ध्यान देना कोई कठिन नहीं है। नंबर 4 क्वेश्चन वर्ड, इसको हम यदि बनाते हैं तो ध्यान देना सूत्र आपका यही होगा, लाइव इसको देख लीजिए सामने। ए बराबर क्या होगा क्यू डब्ल्यू, ए बराबर क्यू डब्ल्यू प्लस यहाँ पर हैज़ ऑब्लिक हैव, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड पहले हैज हैव ऑब्जेक्ट बीन सेम इंट्रोगेटिव की तरह ही बन चुका है। अब इस फार्मूला के हिसाब से हम वाक्य बनाएंगे। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चौथे क्वेश्चन वर्ड में अंतिम पड़ाव पर है केबीसी की तरह अंतिम पड़ाव पर है, तो इसको करेंगे तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस का तीनों के तीन पैसिव वॉइस। तो पहले हम बना लेते हैं हु, तो हु हैव इन्फॉर्म्ड यू फॉर दिस, ये बोलचाल में भी यूज होता है काफी। हु हैव इन्फॉर्म्ड यू फॉर दिस, कि तुम्हें इसके लिए किसने सूचना दिया है, इसके लिए मतलब कोई भी चीज। तो हु यहाँ पर क्या, हु को देख के क्या लग जाएगा वाई होम, क्या लग जाएगा वाई होम, यू ऑब्जेक्ट क्या लग जाएगा वाई होम हैव यू विन इन्फॉर्म्ड फॉर दिस का फॉर दिस ही होगा, फॉर दिस क्वेश्चन मार्क, कि किसके द्वारा तुम्हें इसके लिए सूचना दिया गया है। नेक्स्ट अगला आता है वाई हैज रीना डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। वाई का ध्यान देना कि रीना ने इस काम को क्यों किया है, तो वाई का वाई होगा, तो वाई हैज दिस वर्क विन डन, वाई हैज दिस वर्क विन डन वाई रीना। नेक्स्ट अगला आता है हाउ, तो हाउ हैव वी सॉल्व्ड दिस मैटर क्वेश्चन मार्क। जितने भी सेंटेंस हो रहा है ध्यान देना क्वेश्चन वर्ड ही हो रहा है। हाउ हैव वी सॉल्व्ड दिस मैटर, कि किस प्रकार हम लोगों ने इस मामले का हल किया है या निवारण किया है। तो हाउ का हाउ होगा, तो हाउ, अब दिस मैटर एक वचन है, तो हाउ हैज, समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ध्यान देना कि हमारा ऑब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है, पहले बता दिया हो। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो हाउ हैज दिस मैटर विन सॉल्व्ड वाई, वी का क्या लग जाएगा यहाँ पे जो है वी का क्या चेंज हो जाएगा कि इसमें वी का अस, क्वेश्चन मार्क। मतलब किस प्रकार या कैसे हमारे द्वारा इस मैटर का समाधान किया गया है, हल किया गया है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट है। स्टूडेंट ध्यान देना साथियों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंट के तीनों कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बचता है पास्ट के 3, उसके बाद फ्यूचर के 2। तो जिन्होंने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी किसी भी सेंटेंस में दिक्कत हो तो ध्यान देना हर सेंटेंस में 1 2 3 करके लिखा है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो। आप टेंस का नाम डाल के उसका क्वेश्चन नंबर डाल के आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, ठीक है, कोई डाउट हो तो। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और नहीं समझे तो दोबारा इसको शुरू से देखिए 2-3 बार, कॉपी ले करके नोट डाउन करके इसको नोट कीजिए और हल कीजिए, प्रैक्टिस लगाइए। तो प्रैक्टिस लगाएंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस।